नमस्कार बच्चों। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। इससे पहले की वीडियो यानी लेक्चर के अंदर हमने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स को कवर करा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को और उन कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ा तो प्लीज पहले उन कंसेप्ट्स को और लेक्चर को जाके देखिए, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर कराए हुए क्वेश्चंस को और भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। और आपके लिए मैं लेकर आया हूं कुछ खूबसूरत, बेहतरीन और टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलकर आपके साथ करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है बच्चों। फाइंड द पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है बच्चों? पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। वेयर यानी जहां पर एईडी एक सेमी सर्कल है। एईडी क्या है बच्चों? एक सेमी सर्कल है। और एबीसीडी क्या है बच्चों? एक रेक्टेंगल है। एईडी एक सेमी सर्कल है और एबीसीडी क्या है बच्चों? एक रेक्टेंगल है। तो अगर हम बच्चे बात करें इस फिगर की, तो इस फिगर को देखें तो अगर हम इसको थोड़ा सा मिला दें, एडी को ज्वाइन कर दें, तो बच्चों एईडी क्या है? एक सेमी सर्कल है। और एबीसीडी क्या है? एक बच्चों पेरीमीटर है। ठीक है क्या? तो हमें कहा है कि हमें पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। पेरीमीटर ऑफ द फिगर कैसे निकलेगा बताइए मुझे। तो बहुत ही आसान सर, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक है सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या ले लेंगे बच्चों? पेरीमीटर। ठीक है। और प्लस में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है क्या बच्चों? अगर सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो बच्चों सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा सर? 2 से डिवाइड कर दीजिए। और बात करें बच्चों रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ विथ। 2 से 2 कैंसल सर, ये आ गया पाई आर सर। 2 एल प्लस बी। कोई दिक्कत बच्चों? सर पाई का मान 22/7। सर रेडियस कितना है? सर रेडियस तो हमें पता नहीं, लेकिन बीसी और एडी एक दूसरे के इक्वल होगा। हाँ या ना बोलिए। सर क्यों होगा? क्योंकि एक रेक्टेंगल है, इसके आमने सामने की साइड्स क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। हाँ या ना? ठीक है क्या? तो अगर बच्चों यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये पूरी कितनी है? पूरी कितनी है? 14। तो बच्चों आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। उधर 7 सेंटीमीटर इधर। तो रेडियस कितना हो गया बच्चों? 7 प्लस में 2। लेंथ कितनी है बच्चों? 20। और ब्रेथ कितनी है बच्चों? 14। 7 से 7 कट गया सर 22। सर 2 22 और सॉरी 20 और 14 कितना होता है बच्चों? 20 30 और ये हो गया 34। कोई दिक्कत बच्चों? 22 जमा 68 कितना हो गया सर? 8 और 2 10, 6 2 8 और 1 9, 90 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? बहुत ही आसान सा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का प्यारा सा क्वेश्चन है। समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। बच्चों अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। हमें क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है सर? सेगमेंट का। बाउंडेड बाय द कॉर्ड AB, जो AB कॉर्ड के द्वारा बनाया गया है। एंड द आर्क ACB। आर्क क्या है बच्चों? ACB। ACB और कॉर्ड क्या है? AB। तो बच्चों कुछ ये हमारा सेगमेंट है। हमें इसका बच्चों क्या निकालना है? एरिया निकालना है। हमें इसका क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है। जो AB कॉर्ड और आर्क है ACB के द्वारा बनाया गया है। ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O। इसका सेंटर कितना है? O। और इसके रेडियस कितने बच्चों? 7। तो ये क्या हो गया बच्चों? इसका रेडियस। ये क्या हो गया? इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों? रेडियस। ये क्या है बच्चों? रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। एंड द सेंटर एंगल, सेंटर पे बनाया गया एंगल कितना बच्चों? 90 डिग्री का। सेंटर पे बनाया गया एंगल कितने का है? 90 डिग्री। तो सर थीटा पता चल गया 90 डिग्री और हमें रेडियस पता ही है सर 7 सेंटीमीटर। और आपने हमें बहुत अच्छे से बताया है सर कि सर जब थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब सर थीटा 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। सर अगर थीटा 180 डिग्री से छोटा होता है तो इसका मतलब वो जो सेगमेंट है
वो माइनर सेगमेंट है। क्या है बच्चों? माइनर सेगमेंट है सर। तो बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताएंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है सर? थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत? बच्चों थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360, पाई का मान सर 22/7, रेडियस कितना है सर? 7, तो 7 गुने 7 माइनस में हाफ बेस। सर 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? बच्चों इसको इससे काटा, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 7 से 7 कट गया। 11 सत्य होता है बच्चों 77/2, माइनस में 7 को 7 से करेंगे तो 49/2। बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है। तो बच्चों 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2 और बटे 2। इसको इससे काटा तो कितना आ गया बच्चों? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन और आसानी से करते हुए क्वेश्चन को, ठीक है क्या? चलिए आइए बच्चों, जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि दिए हुए क्वेश्चंस के अंदर एक बहुत ही हमें लाजवाब क्वेश्चन सा दिया हुआ है। और इस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें इस फिगर के लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? लेंथ। एरिया नहीं निकालना, लेंथ निकालनी है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि इसमें किस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो हमने कहा बच्चों इन अ फिगर ओ ए पी बी इज अ सेक्टर। ओ ए पी बी क्या है बच्चों? ये सेक्टर। दोबारा बताता हूं, ओ ए पी बी क्या है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सेक्टर है जिसकी रेडियस दे रखी है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है सर? 3.5 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? विद द सेंटर एट ओ, इसका सेंटर कहां पे बच्चों? ओ पर है। एंगल ए ओ बी कितने डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना डिग्री है? 120 डिग्री, माफ कीजिएगा 120 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमसे इसका लेंथ पूछो या पैरामीटर में बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। तो बच्चों पैरामीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक बच्चों रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सर एक रेडियस तो ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई। कोई दिक्कत? तो सर ओ ए प्लस ओ बी और प्लस ए पी बी। कोई दिक्कत बच्चों? तो हमने कहा कि लेंथ ऑफ ओ ए पी बी ओ कैसे निकलेगा? तो हमने कहा कि सर ए पी बी क्या है? ए पी बी क्या है? एक आर्क है। ए पी बी क्या है? एक आर्क है। कैसा आर्क है? माइनर या मेजर? मेजर आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। कोई दिक्कत? और प्लस में ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी ओ ए प्लस में बच्चों ओ बी। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है? सर लेंथ ऑफ आर्क को दिखा दो एल से। और बच्चों ओ ए क्या है? रेडियस। और ओ बी भी क्या है बच्चों? रेडियस। यानी एल प्लस 2r। कोई दिक्कत? सर एल थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr और प्लस में बच्चों 2r। लेकिन जरा रुकिए बच्चों, थीटा यहाँ पे तो यहाँ बना है ना नीचे की तरफ। हमारा जो एंगल हमें जो निकालना है वो कहां पर निकालना है? इसका बाहर की तरफ, यानी रिफ्लेक्स। क्या निकालना है बच्चों? रिफ्लेक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर ये 120 है, अगर ये 120 है तो बाहर का एंगल कितना होगा? तो अंदर वाला एंगल कितना होगा बताइए? तो सर हम कहेंगे यहाँ पे थीटा मत लिखो, आप क्या करो 360 माइनस थीटा कर दो। आ रहा है समझ में? तो यानी ये जो थीटा है ये 120 है, तो अंदर कितना होगा? 240। बात आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये बना है मेजर आर्क पे। किससे बना है? मेजर आर्क पे। ठीक है। तो सर 360 माइनस में 120 डिग्री अपॉन में
360 इंटू में 2, पाई का मान 22/7, रेडियस है 3.5 प्लस में 2 इंटू में 3.5। कोई दिक्कत बच्चों? अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो बच्चों आगे पॉइंट, कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों। 360 में से 120 गया, 240 बटे में 360 इंटू में 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया, कोई दिक्कत? 22 प्लस में सर 3.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7। आ रहे समझ में? अब काटिए इसको बच्चों, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, 4 से काटे, 4 6 24, सॉरी 6 चौक 24 और 6 को 6 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई बच्चों 6, कोई दिक्कत? 22 दोनों होता है बच्चों 44 और बटे कितना है बच्चों? 3 और प्लस में कितना है? 7। एलसीएम ले लेंगे सर, 44 7 तिया 21 और बटे में कितना है बच्चों? 3, 4 और 2 6, 4 और 1 5 बटे 3। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये लेंथ है तो ये हमेशा यूनिट में होगा, यानी सिंगल यूनिट में होगा। बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही आसान सा था क्या? ठीक है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज हमें अपना सजेशन वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में खास। कहते हैं बच्चों, अ बॉय साइक्लिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। कहता है एक लड़का एक साइकिल चलाता है। क्या चलाता है बच्चों? साइकिल। तो जो साइकिल का पहिया है ना, वो 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशन घूमता है, यानी 140 बार घूमता है। 1 मिनट में कितना बच्चों घूम रहा है? पर मिनट, यानी 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशन आता है बच्चों। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी बच्चा जब साइकिल चलाता है तो उसका पहिया 1 मिनट में 140 बार चक्कर लगाता है। ठीक है, आगे कहता है कि इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, अगर साइकिल का पहिए का डायमीटर 60 सेंटीमीटर का है तो आप बताइए स्पीड ऑफ द साइकिल। आपको क्या बतानी है बच्चों? स्पीड बतानी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों डायमीटर 60 सेंटीमीटर का है तो हमें पता है कि जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, यानी 30 बटे कितना, माफ कीजिएगा बच्चों, 60 बटे कितना आ गया? 2। 2 से इसको काटा तो कितना आ गया बच्चों? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या? हाँ सर सेंटीमीटर में। तो रेडियस पता चल गया, सही है। हमें क्या निकालना है बच्चों? स्पीड। लेकिन बच्चों स्पीड के बारे में बताया ही नहीं है, तो जब भी हमें स्पीड के बारे में ना बताए तो हम हमेशा निकालते हैं बच्चों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किस में निकालते हैं बच्चों? प्रति घंटे की रफ्तार से। इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर टाइम मिनट में है और आंसर किस में आ रहा है बच्चों? घंटे में आ रहा है, यानी आवर्स में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्करों की संख्या कैसे निकलता है बच्चों? मैंने आपको बता रखा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकलता है? सर टोटल डिस्टेंस और अपॉन में बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यहां पे सर्कल क्या है बच्चों? व्हील। सर्कल क्या है? व्हील, यानी पहिया। कोई दिक्कत? बच्चों टोटल डिस्टेंस पता नहीं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बता रखा है 140, लिख दो सर। टोटल डिस्टेंस पता नहीं, इसको डिस्टेंस लिख देता हूं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं पता तो। और बच्चों सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर 2 पाई आर, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। सर इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगी। क्या पता चल गया मुझे? डिस्टेंस कितना आया? सर 140 को गुना कर दो 2 पाई आर से, ये मुझे पता चलेगा डिस्टेंस। तो सर ये 140 सर 2 पाई का मान होता है बच्चों 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ है देख कर बताइए? सर 30। कितना दिया बच्चों? कोई दिक्कत? बच्चों ये 140, इसको इससे काटेंगे 140 है बच्चों, इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? आ रहा है समझ में? 20 गुने 2 गुने 22 और गुने कितना हो गया बच्चों? 30। आसानी है बहुत ज्यादा। चलिए 2 दूनी 4 तिया होता है बच्चों 12,
2 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और ये हो गया बच्चों कितना 22। कोई दिक्कत बच्चों आ रहा है समझ में? गुना कर दे इसको, 22 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 22 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा सर? 220 और 22 दूनी होता है बच्चों 44, तो कितना आ जाएगा? माफ कीजिए 1200 को अगर हम बच्चों गुना कर देंगे किससे? 2 0 0 2 0 0 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है क्या? ठीक है क्या बच्चों? 0 0 4 और ये आ गया बच्चों 2 0 0 4 और ये कितना आया बच्चों? 6 और ये कितना है? 264। कितना आ गया बच्चों? 264। तो 264 यानी 26,400 डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों की ये जो डिस्टेंस है ये हमारे मीटर में है। किस में है? मीटर में है, ठीक है। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा बच्चों, हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूं आपसे, ठीक है क्या? आगे आगे देखिए, हमें तो लेकिन डिस्टेंस थोड़ा निकालनी थी, हमें क्या निकालना था? स्पीड। तो बच्चों बताइए स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है सर? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और अपॉन में बच्चों टाइम, यही होता है क्या? हाँ सर। सर डिस्टेंस कितना है? 26,400, 26,400, ठीक है क्या सर? अपॉन में टाइम, टाइम कितना आएगा सर? टाइम कितना आया? टाइम बताइए मुझे, टाइम कितना देर का सर? 1 मिनट। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, ये मीटर में है और ये मिनट में है, तो मुझे मीटर को किस में बताना है? किलोमीटर में। तो सर 26,400 को मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दूंगा सर? 1000 से। कोई दिक्कत आ रहा है? और बच्चों मिनट को किस में डिवाइड करना है? मुझे मिनट को क्या बनाना है? घंटे में बनाना है। मिनट को क्या बनाना है? आर में बनाना है, घंटा बनाना है। तो मिनट को आर में डिवाइड करने का, मिनट को आर में बनाने के लिए मुझे 60 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? 60 से, ठीक है। अब ये 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो सर 26,400 गुने 60 और बटे में कितना आ गया? 1000। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है बिल्कुल प्यार से? सर 1 2 3 1 2 3, कोई भी दिक्कत बच्चों? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है? गुना करिए, 6 चौक 24, 2 6 6 36 और 2 38, 3 6 दूनी 12 और 3 होता है बच्चों 15, ठीक है क्या? बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? क्लियर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है दिखाई दे रहा है आपको? आ रहा है समझ में? ओके है क्या? तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है क्या? ओके है क्या बच्चों? बिल्कुल परफेक्टली। मैं एक बार चेक कर लूं, ठीक है देख लेते हैं एक बार दोबारा से, कहीं गलती ना हो रही है बच्चों। 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशन है बच्चों, डी दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है। रेडियस है बच्चों 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर आ गया। हमें रिवॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। रिवॉल्यूशन 140 है, डिस्टेंस का पता नहीं, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस 140 इंटू में 2πr, वैल्यू पुटेशन करी तो ये आ गया बच्चों हमारा 26,400। माफ कीजिएगा बच्चों, माफ कीजिएगा, ये बच्चों हमें सेंटीमीटर में आंसर है, माफ कीजिएगा मीटर नहीं है बच्चों, ये सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों? सेंटीमीटर है। तो हमने सेंटीमीटर को पहले किस में बनाना पड़ेगा? पहले हमने बनाया सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से बना। अब मीटर को कन्वर्ट करना है किस में बच्चों? मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 1000 से गुना। तो इसका मतलब यहाँ पर और एक बच्चों आ जाएगा कितना? 100। यानी यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों? 100। यानी ये कितना हो जाएगा? 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं सर दिखाई तो नहीं दे रहा है। दोबारा बता देता हूं, क्या दिक्कत है सर? 26,400 को गुना करूंगा तो 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 कितना होता है? 38, 6 दूनी 12 और 3 15, बटे में कितना आया? 100। सॉल्व करेंगे तो 15.84 15.84 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया बच्चों आंसर, ठीक है क्या? आपको भी इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर ये आंसर सेंटीमीटर में था, तो पहले 100 से गुना करके मैंने क्या बनाया? 100 से डिवाइड करके मीटर बना दिया। मीटर को फिर 1000 से गुना करके क्या बना दिया? किलोमीटर बना दिया। 1 मिनट था, 60 से डिवाइड करके क्या बना दिया? आर बना दिया। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चंस। आइए एक बार आप देख लीजिए। ओके है क्या बच्चों? परफेक्टली ओके है क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली केस स्टडी या केस बेस्ड क्वेश्चन क्या देते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है इन अ स्क्वायर पार्क। बच्चों हमारे पास एक पार्क है जो स्क्वायर शेप में है। कहता है उसकी साइड है बच्चों 8 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। टू गोट्स, दो बकरियां हैं हमारे पास, आर टाइड एट द अपोजिट वर्टिसेस। हमने उनको बांध दिया है अपोजिट वर्टिसेस का मतलब दो अलग अलग कोने पर हमने उनको बांध दिया है। विद अ रोप, एक रस्सी के सहारे, जिस रस्सी की लेंथ दे रखी है बच्चों कितनी? 1.4 मीटर। आइए बनाते हैं पहले। ये बच्चों हमारा एक हो गया पार्क, ये हो गया बच्चों हमारा एक छोटा सा प्यारा सा पार्क। समझ में आ रहा क्या? हाँ है ना बच्चों? शेप में थोड़ी सी गलती हो सकती है, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए एक बकरी की रस्सी यहाँ पे बांधी गई है और एक बकरी की रस्सी यहाँ पे बंधी, अपोजिट है, ठीक है। उसकी लेंथ है बच्चों 1.4। तो ये मान लीजिए इस बकरी की रस्सी हो गई, ठीक है, और ये मान लीजिए बच्चों इस बकरी की रस्सी हो गई, ठीक है क्या। अब ये जब चरेगी यानी घास को जब ग्रेस करेगी तो या तो ये घूमते 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 इधर जाएगी, या ये बच्चों घूमते 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 इधर आएगी। ऐसे ही वो कोने वाली बकरी अगर घूमते 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 या तो इधर जाएगी या घूमते 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 इधर जाएगी, ठीक है। यानी इस बकरी के द्वारा इधर का एरिया कवर कर लिया गया है और उस बकरी के द्वारा उधर का एरिया कवर कर लिया गया है। कोई दिक्कत बच्चों? आगे, एंड द काउ इज टाइड एट द सेंटर। एक गाय को सेंटर पे बांध दिया गया, यहाँ पे, ठीक है क्या, सेंटर, विद अ रोप। लेंथ है बच्चों 2.1। तो अगर ये है तो इसका मतलब बच्चों वो गाय से घूमेगी, वो गाय तो ऐसे घूमेगी इसका मतलब, ठीक है। माफ कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा ये छोटा बना देता हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। वो ऐसे घूमेगी, ठीक है क्या? हाँ है ना। और इसकी रेडियस है कितनी बच्चों? उसकी लेंथ है कितनी? 2.1। यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2.1। तो ये जब घूमेगी तो ये ऐसे घूमेगी, इधर इधर पूरा ये घूम देगी, ग्रेस कर देगी, ठीक है क्या। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पार्क। इस पार्क का वो एरिया निकालिए विच कैन नॉट बी ग्रेज बाय देम, जो उनके द्वारा नहीं ग्रेजिंग करी जाएगी, घास नहीं चरी जाएगी। तो कौन सा? जो हमें फिगर में खाली दिखाई दे रहा है वही। तो अब जरा बात करें तो बच्चों ये क्या है, एक यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का? 90। ये भी कितने डिग्री का? 90। ये भी 90 और ये भी बच्चों 90। 90 डिग्री का बना है, यानी ये हो गया एक क्वाड्रेंट। तो एरिया ग्रेस बाय गोट्स, बकरियों के द्वारा चरा गया एरिया क्या होगा बच्चों? तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और ये तो एक है लेकिन कितनी बकरियां हैं? 2। तो इसको किससे गुना कर देंगे बच्चों? 2 से। कोई दिक्कत? आप सर ये 2 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलता है सर? सर्कल का एरिया होता है 1/πr² और क्वाड्रेंट का मतलब होता है उसका 1/4। समझ में? सर्कल के एरिया का 1/4 हिस्सा क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। और 2 से गुना करा क्योंकि 2 है। 2 दूनी कितना होता है बच्चों? 4। सर 1/2, पाई का मान 22/7। सर रेडियस, बकरियों की लेंथ, रस्सी की लंबाई कितनी थी? 1.4। कितनी है बच्चों? 1.4। तो 1.4 इंटू 1.4। सर पॉइंट हटा 10, पॉइंट हटेगा तो 10, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसर, 5 इसे काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2 पंजे 10, और इसे मत काटिए, रहने दीजिए ऐसे, ठीक है क्या बच्चों? आया? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बचा क्या बच्चों? 22 गुने 14 और बटे में कितना आ गया बच्चों? 100। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी कर देता हूं। 22 को लिखिए 2 गुने 11 और ये हो गया बच्चों 14 और बटे में कितना है? 100। सर ये 28 गुने 11 और बटे में कितना है बच्चों? 100। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 8 8 2 10 और ये हो गया 3 और बटे में कितना है बच्चों? 100। तो इसका मतलब 3.08 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया बच्चों? स्क्वायर यूनिट। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है।
ये बच्चों बस मैंने अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे कैलकुलेट करा है। आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है क्या। आइए, ये तो हो गया कि वो एरिया जो बकरियों ने मिलकर ग्रेजिंग करी है। अब हमें वो एरिया निकालना है जो काव के द्वारा ग्रेज करा जाता था। काव के द्वारा ग्रेज करा गया एरिया क्या है बच्चों? सर्कल। क्या है बच्चों? सर्कल। द एरिया ग्रेज, एरिया ग्रेज बाय अ काव, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। सर पाई का मान 22/7। सर रेडियस कितना है? गाय की रस्सी की लंबाई कितनी है सर? 2.1। 2.1 इंटू 2.1। कोई दिक्कत? सर पॉइंट हटा नीचे 10, पॉइंट हटा नीचे 10, 7×3=21। कोई भी दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया बच्चों 22, 21 दिया होता है 63 और नीचे आ गया बच्चों 100। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2 गुने 11 गुने रख दीजिए 63 और बटे में कितना है बच्चों? 100। कोई भी दिक्कत? 2×3=6 और 2×6=12 और बटे में कितना है बच्चों? 100। 11 से मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होता है। 6, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 1 का 1 और बटे में 100। इसका मतलब 13.86 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत बच्चों? कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ना तो हमसे गाय के द्वारा चरा गया एरिया पूछा गया था और ना ही हमसे बकरी के द्वारा चरा गया एरिया पूछा था। ना तो गाय का पूछा गया था और ना ही बकरी का। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैन नॉट बी ग्रेज बाय देम, क्या नहीं करा गया। तो बच्चों ये पूरा क्या था? पूरा क्या था? स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया, एरिया ग्रेज बाय देम। ठीक है क्या? दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर? दिखाई दे रहा है? परफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा बच्चों? हमारा आंसर क्या निकलेगा? एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क नॉट ग्रेज बाय, कैन नॉट, कैन नॉट ग्रेज बाय देम। इससे निकलेगा हमारा आंसर। तो एरिया स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया सर ए स्क्वायर, एरिया ग्रेज बाय दम। सर बकरियों ने चरा है 3.08 और गायों ने ग्रेजिंग करी है बच्चों 13.86। कोई दिक्कत? सर इसका एरिया, सर स्क्वायर की साइड कितनी थी? 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस, जोड़िए 8 और 6 14, 8 और 1 होता है 9, 3 और 3 होता है 6 और 1 का बच्चों 1। 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 16.94। बच्चों 64 में से घटा दो 16.94, तो ये हो गया बच्चों 06, 06। 13 में से 6 गया 7 और 5 में से बच्चों 5 में से 1 गया 4, 47.06 स्क्वायर यूनिट। ये वो एरिया है जो उनके द्वारा ग्रेजिंग नहीं करी गई है। बहुत ही आसान सा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करें, बैक करें, फिर से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, क्वेश्चन को बार बार पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ठीक है, परफेक्टली ओके है क्या? आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। आपको जैसा दिखाई दे रहा हो कि बच्चों मैंने एक सर्कल बना हुआ है और एक और सर्कल बनाया हुआ है, 2 सर्कल हैं और एक दूसरे को इंटरनली टच करें, अंदर से टच करें। बच्चों आप इधर टच कराइए, यहाँ टच कराइए, इधर जहां मन वहां टच कराइए, जैसे कराना है वैसे कराइए, लेकिन टच करने चाहिए। द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी उनके एरिया का सम, उनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या दे रखा है बच्चों? एरिया ऑफ सम ऑफ द एरिया, माफ कीजिएगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ
बोथ सर्कल कितना है बच्चों? 116 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। उनके सेंटर के बीच का जो बच्चों डिस्टेंस है ना, मान लीजिए बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये बच्चों है ओ, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल का बच्चों जो सेंटर है वो हमने मान लिया ओ डैश। क्या मान लिया बच्चों? ओ डैश। ये छोटे वाला सर्कल है, इसका सेंटर हमने मान लिया बच्चों ओ डैश। कोई दिक्कत? तो इनके सेंटर का जो बच्चों डिस्टेंस दे रखा है ना वो कितना है? 6। ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है क्या? तो फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस बताना है, यानी दोनों की रेडियस बतानी है। तो बात करें, निकालें, बहुत ही प्यार से करेंगे, बहुत 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 ज्यादा प्यार से। बच्चों बड़े वाले सर्कल की रेडियस को हम आर मान लेते हैं। क्या मान लिया बच्चों हमने? आर। और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को मान लिया बच्चों स्मॉल आर, ठीक है। लेट करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल या बिग सर्कल, ठीक है, इक्वल्स टू कैपिटल आर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? ऐसी द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, किसका मान लेते हैं बच्चों? स्मॉलर सर्कल का, कैप स्मॉल आर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। तो अगर बच्चों ढंग से देखें कि ये कितना दे रखा है बच्चों? 6, तो वो जो कैपिटल आर है वो छोटे वाले सर्कल के रेडियस से कितना ज्यादा है? 6 सेंटीमीटर। यानी बड़े वाले सेंटर सर्कल का रेडियस छोटे वाले सर्कल के रेडियस से कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस, ये छोटे वाले सर्कल के रेडियस, दोनों के बीच का डिफरेंस 6 सेंटीमीटर। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, मतलब तो एक है। और दूसरी बात, सम ऑफ द एरिया ऑफ बोथ सर्कल, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल यानी बिग सर्कल, और प्लस में बच्चों एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना दे रखा है? 116 पाई। कोई दिक्कत बच्चों? आ रहा है समझ में? अब बिग सर्कल का एरिया हो गया सर पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? और छोटे वाले सर्कल का एरिया होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? इक्वल टू कितना है बच्चों? 116 पाई। पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी, बाहर निकाल दीजिए। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116 पाई। पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ है ना? अब यहां से हम इस कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दे, आर प्लस 6। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? आर प्लस 6। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? आर प्लस 6। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? आर प्लस 6। रखिए यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू सर आर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर कितना है? 116। कोई दिक्कत बच्चों? आ रहा है समझ में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12 आर, ठीक है क्या? प्लस में आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों? 116। आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12 आर, और ये प्लस इधर आके हो गया बच्चों माइनस, बराबर कितना आ गया? 0। ये हो गया बच्चों 2 आर स्क्वायर प्लस में 12 आर, और बच्चों 116 में से 36 घटेगा तो सर माइनस 6 में से 6 गया 0, 11 में से 3 गया 8, और बराबर कितना है बच्चों? 0। इस पूरे में से बच्चों 2 कॉमन निकालिए, सर 2 कॉमन आया, अंदर बच्चों आर स्क्वायर प्लस में 6 आर माइनस में 40 बराबर कितना आ गया बच्चों? 0। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके 0, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके 0, क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस में 6 आर माइनस में 40 इक्वल टू कितना बच्चों? 0। फैक्टराइज करेंगे, 40 आना चाहिए, 10 चौक 40 होता है सर। आर स्क्वायर प्लस में 10 आर माइनस में 4 आर और माइनस में 40 इक्वल टू 0। आर कॉमन लेंगे, आर प्लस 6 माइनस 4 कॉमन लेंगे, आर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आर माइनस 4 और आर प्लस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहां से आर की वैल्यू एक बार आई 4 और एक बार आर की वैल्यू आई माइनस 6। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमारे लिए आर की वैल्यू क्या है बच्चों?
छोटे वाले सर्कल की रेडियस आई आर 4, इस 4 की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आ रही है? क्या आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर? क्या आपको दिखाई दे रहा है? परफेक्टली ओके है सर, लाजवाब है ना क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। आइए चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरह मिलता जुलता है। समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास है। बच्चों कहते हैं टू सर्कल टच एक्सटर्नली, कैसे टच कर रहे हैं बच्चों? एक्सटर्नल, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। उनके बच्चों एरिया का सम कितना दे रखा है? 135 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्या था? एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर से डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर बच्चों यहां तक की जो पूरी दूरी है, ये जो बच्चों पूरी लेंथ है, ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। तो आपको इनका रेडियस बताना है, दोनों सर्कल का क्या बताना है बच्चों? रेडियस। तो बच्चों ये इसका सेंटर है मान लीजिए O, और इसका सेंटर है मान लीजिए O डैश। कोई दिक्कत? बच्चों इस सर्कल के सेंटर से यहां तक की जो लेंथ है हमने माने से कैपिटल आर, और इस सर्कल के सेंटर से यहां तक की जो लेंथ है हमने माना है स्मॉल आर। और बच्चों दोनों सर्कल की लेंथ कितनी है बच्चों? सेंटर के बीच की दूरी है 14। इसका मतलब क्या है कि अगर ये आर और वो आर अगर आपस में जोड़ दो, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कितना आ गया बच्चों? 14 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर बच्चों मैं यहां से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लूंगा तो 14 माइनस में आर सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत? बहुत ही आराम से। एंड द सम ऑफ देयर एरिया इज 135। सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ सर्कल, दोनों के दोनों सर्कल के बीच का एरिया का सम कितना है बच्चों? 130 पाई। ठीक है क्या? तो पहले वाले सर्कल को बोला पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले सर्कल को बोला पाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, ताकि हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। इक्वल्स टू 130 पाई। आ रहा है बच्चों समझ में? आगे सर पाई यहां से कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 130 पाई। ठीक है क्या बच्चों? पाई से पाई क्या हो गया बच्चों? कैंसल आउट हो गया। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल। ये हो गया बच्चों आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों? 130। कोई दिक्कत? अब यहां पर आर की वैल्यू निकाल ली है आपने। आर कैपिटल आर की वैल्यू 14 माइनस आर, कैपिटल आर की वैल्यू 14 माइनस आर। तो सर 14 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर 130। कोई दिक्कत बच्चों? अब अगर बात करें तो यहाँ पर a माइनस बी का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस आर स्क्वायर बराबर 130। सर आर स्क्वायर कितने आर स्क्वायर हो गए? 2r स्क्वायर। सर माफ कीजिए बच्चों ये 28 आर है। ठीक है क्या? 28 आर, और बच्चों ये प्लस में 196 और माइनस में 130 बराबर कितना आ गया? 0। कोई भी दिक्कत नहीं है। गौर कीजिएगा 2r स्क्वायर माइनस में 28 आर, बच्चों 196 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 6 में से 0 गया 6, 9 में से 3 गया 6। कोई दिक्कत? बराबर 0। इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर माइनस में 14 आर क्या आएगा बच्चों? 14 आर, और प्लस में बच्चों 33 बराबर कितना आ गया बच्चों? 0। आर स्क्वायर माइनस में 14 आर प्लस में 33 बराबर कितना है बच्चों? 0। ये 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके 0 हो गया। फैक्टराइज कर देंगे तो सर 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 11 11 11। ठीक है क्या बच्चों? हाँ, 11 आर माइनस में 3 आर प्लस में 33 इक्वल टू कितना है बच्चों? 0। ठीक है क्या? आर कॉमन लेंगे तो आर माइनस 11, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आर माइनस 11 इक्वल टू कितना है बच्चों? 0। कोई दिक्कत? सर यहां से आर की वैल्यू आर माइनस 3 और यहाँ पे आया आर माइनस 11 इक्वल टू बच्चों 0। तो एक आर की वैल्यू आई 3 और दूसरी आर की वैल्यू आई बच्चों 11। सही है क्या? तो अगर ये आर, जरा गौर कीजिएगा बच्चों, जरा गौर कीजिएगा,
अगर आर की वैल्यू -3 है तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी सर? 14 में से 3 गया 11। और अगर आर की वैल्यू 11 होगी तो बड़े वाले आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 14 में से 11 गया 3। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्यार से, आराम से, बेहतरीन क्वेश्चन है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? परफेक्टली ओके क्या? ओहो, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। देखिए, ठीक है क्या बच्चों? परफेक्टली ओके, ठीक है क्या? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए लाजवाब और शानदार क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।